देखिए स्क्वायर रूट की बात करें 6.4 में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट सॉरी फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है आपको पता है, बाई डिवीजन मेथड से करना है। तो स्क्वायर रूट तो आपको पता है कि दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे सेम नंबर को अगर 2 और 2 को इंटू कर दिया तो कितना आ गया 4, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो आपको स्क्वायर समझ में आ गया, किसी की पावर को 2 बार मल्टीप्लाई करना उसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट पता चल गया। अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है तो उसको होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, या अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है। कैसे होता है ये भी हमने देखा था, इसके हमने फैक्टर्स करे थे 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 4। तो जो हमने निकाले थे ये फैक्टर्स करे थे, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने इसको करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से सीखिए क्योंकि डिवीजन मेथड काम की है, आगे को आपको डिवीजन मेथड ही काम आएगी। तो डिवीजन मेथड सीखने से पहले एक आराम से देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी आप कर पाएंगे। सबसे ना छोटा देखता हूँ पहले सर, पहले मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, ले लिया मैंने 625। सबसे पहले हम लोग पेयर बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाना शुरू करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे। 25 आगे कितना है 6, बन गया पेयर। ठीक है, ये दोनों पेयर बन गए, इसके आगे कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0 लगा सकता हूँ, 06 लिख दिया मैंने इसको, ये मेरा पेयर बन गया। ठीक है, तो जोड़े में होना चाहिए हमेशा नंबर। अब जो उतरेगा नंबर वो जोड़े में उतरेगा। डिवीजन में क्या होता था, जैसे हम डिवाइड करते थे उसमें क्या करते थे सिंगल सिंगल नंबर उतारते, जैसे 2 उतार दिया फिर 5 उतारते थे, ऐसे उतारते थे। लेकिन इसमें क्या होता है साथ साथ दो नंबर साथ उतरते हैं, बस होता डिवाइड का ही जैसा है। देखो कैसे, ऐसे बनाएंगे हम लोग, पहले एक टी जैसा बना देंगे कुछ, टी ऐसे बनाएंगे, टी बनाना, यहाँ पे लिखना 625 और यहाँ पे लगा देना 0। ठीक है, अब यहाँ को लिखना शुरू करेंगे फिर लाइन डालेंगे, वो बताऊंगा आपको अब मैं कैसे करना है। ठीक है, तो इसको बनाने का मेथड होता है टी बना दिया, इसके नीचे एक नंबर लिख दिया, यहाँ बना दिया। अब देखो यहाँ पे को जो नंबर लिखूंगा वही नंबर यहाँ लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ को 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखूंगा, 1 इंटू 1 1 तो 0 1 हो जाएगा। इससे बड़ा भी नंबर हो सकता था, हाँ हो सकता था। क्या लिख सकता था मैं, 2 लिख सकता था। 2 यहाँ लिखूंगा तो 2 यहाँ लिखूंगा, 2 इंटू 2 4 हो सकता है। अब बात करूं मैं 3 की, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, लेकिन 9 बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया तो हमें छोटा नंबर चाहिए। तो छोटा नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गया 4, माइनस कर देंगे, माइनस ही करते हैं डिवाइड के बाद हम लोग, याद है माइनस क्या कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ को एक नंबर लाइन डाल करके इसको कर देंगे माइनस करके 2 आ गया। अब ये दोनों एक साथ उतरेंगे, ये बताया था मैंने एक साथ उतर जाएंगे, ये दोनों एक साथ उतर जाएंगे तो कितना आएगा 25। अब जो नंबर यहाँ लिखा था उसी नंबर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। बस जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई किया वही नंबर यहाँ लिखो, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो गया। अब हमने यहाँ लिखना है 225। ठीक है, तो कितने से डिवाइड करूँ कि ये 25 बन जाए। अगर मैं यहाँ को 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा 1, तो मैं करूँगा 41 इंटू 1 कितना बनेगा 41, लेकिन हमें कितना चाहिए 225 चाहिए। यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ भी क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, तो 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और 8, तो कितना होगा 84। लेकिन मुझे कितना चाहिए 225, नहीं आया। 3 टाइम फिर 3, ऐसे ही चेक करते जाएंगे। ठीक है, 3 से चेक किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कितना आ गया 129, ये भी नहीं चाहिए। इससे भी बढ़ा जाता हूँ, 4 टाइम चेक किया तो देखा, तो फिर चेक कर सकते हैं 44 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे 44 इंटू 4 करेंगे, नहीं आएगा। अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी से कर देता हूँ यहाँ 5, मेरे को पता है 225 ही आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं इतना ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझको क्या पता था 45 का 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, ये मेरे को पता था, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको निकाल सकता था। ठीक है, जैसे आपको नहीं पता था 625 का स्क्वायर होता है तो आप निकालते हैं ऐसे ही, मेथड यही है। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका जल्दी से, उसके बाद बताएंगे कि क्या बताएंगे कि कैसे निकालना है इसका। ठीक है, तो 6.4 का पहला क्वेश्चन देखिए, 2304 पेयर बनाना शुरू कर देते हैं, एक पेयर 2 पेयर, बात खत्म यहीं पे। ठीक, 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा,
2 से डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा, 3 से करूँगा तो 9 आएगा, 3 इंटू 3 9, 4 से करूँगा 4 4 16, 5 से करूँगा 5 5 से 25, 25 ज़्यादा हो गया, छोटा नंबर लेना है, 4 से कर दूंगा। ठीक, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया, कितना 4 और 3 7 704, 4 यहाँ लिखा तो यहाँ भी 4 लिखा, इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आएगा 8। अब यहाँ क्या आ सकता है, 1 तो आएगा, 81 तो आएगा नहीं, 1 यहाँ लिखूंगा तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 इंटू 1 81, 2 लिखूंगा तो 82 ऐसे आ जाएगा। तो कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे को, किसको मल्टीप्लाई करके 4 आता है, लास्ट में कितना आ रहा है इसमें 4 आ रहा है, तो 4 किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 68, 8 इंटू 8 64, 8 8 जा 64 की 4 कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, आंसर आ गया। अब आपको नहीं समझ में आता कि 8 कैसे आया, तो आप पहले यहाँ पे को 1 रखिए, फिर यहाँ पे को 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, फिर 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप आगे को बढ़ते रहेंगे। तो इसके सारे क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ मैं आपके लिए, शायद समझ में आ गई वीडियो ज़्यादा, इससे अलग मैं कुछ बताऊंगा इसमें कुछ है नहीं खास, बस एक बार चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलो देखते हैं 1024 को कैसे बनाना है। 1024 को देख लेते हैं। ठीक, पेयर बनाए, बन गए। अब ये दोनों को साथ में देखना है, वरना अगर आप सिंगल सिंगल देखते तो आप देखोगे 1 और 1 1 आ सकता था, लेकिन हमने किसको देखना है, 10 को देखना है। 10 के लिए क्या, 3 इंटू 3 9, समझ में आ गया ना, 3 इंटू 3 9 कैसे रखा, 1 इंटू 1 1 रखता, 2 इंटू 2 4 रखता, 3 इंटू 3 9 रख दिया, माइनस कर दिया 124, 124 आ गया, एक साथ उतरेगा बोला था मैंने, दोनों एक साथ उतर गए। ठीक, ये माइनस है, तो ये जो यहाँ लिखा था उसी नंबर को यहाँ लिख के प्लस कर देना है, कितना 6। अब 4 किस में आता है, या तो 8 में आता है 4, 8 इंटू 8 4 आता है, समझ में आया था ना ये वाला कॉन्सेप्ट। 1 इंटू 1 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 4 आता है। ठीक है, या तो यहाँ पे को 2 आएगा, या तो यहाँ पे को 8 आएगा, यही आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज इसी की है। तो देख लेता हूँ मैं जल्दी से, 2 देख के रख लेता हूँ, 6 इंटू 2 4 12 आ गया। ठीक है, तो क्या रखूंगा आपको 2 रखा, तो यहाँ पे 2 रखा, ये आ गया 124 आ गया आंसर। अब आंसर है क्या, आंसर ये है, हाँ जो ऊपर आ रहा है ये होता है आंसर। वैसे आपको पता ही है क्वेश्चन टी हमारा आंसर होता है, तो क्या हो जाएगा √1024 इक्वल टू 32। ये मेथड आसान होती है, जल्दी से आ जाता है आंसर। जिसको आ गई समझ में, इसके सारे के सारे क्वेश्चन करना। और लास्ट में कह रहा है फाइंड द नंबर डिजिट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मत करो, कह रहा है फाइंड द डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट्स। ये फिर देखते हैं। 6.4 बनाइए आप, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत आगे बढ़ा दूँ इसको, कोई फायदा नहीं है इसको। ठीक है, करने के लिए हम पूरी एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अच्छी से करेंगे, समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, और कैसे भी पूछिए आप, भले मैसेज से पूछिए, कॉल करके पूछिए, जैसे पूछना है आपको, कमेंट सेक्शन में पूछना है, वर्ड्स यूट्यूब में ही पूछना है, वहाँ पूछ लीजिए, लेकिन पूछिएगा जरूर इसको। तो 6.4 कंप्लीट, यहाँ पर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने। थैंक यू।